दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अड्डा 365 में। मेरा नाम उधम सिंह। दोस्तों हम लोग पढ़ा रहे थे, जीएस में चल रहे थे टॉपिक लेकर आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चलते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था दोस्तों, वो चला था 1767 से 1769 ईस्वी तक। हैदर अली, निजाम, मराठा एक साथ और अंग्रेज एक तरफ, तीनों मिलकर अंग्रेज़ों को बुरी तरह के पराजित करते हैं। इस तरह हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जीतता है और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त होता है। हैदर अली अपने शर्तों पर अंग्रेज़ों को संधि करने पर मजबूर करता है। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है दोस्तों, 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चलता है, जिसमें क्या होता है 1782 ईस्वी में अचानक जब युद्ध हो रहा होता है तो हैदर अली को चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान उसकी गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के बाद टीपू सुल्तान अपने पिता की तरह चतुर, चालाक, युद्ध कुशल रहता नहीं, उतना अनुभव रहता नहीं। इसलिए 1784 ईस्वी में वो भी मंगलोर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो जाती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति में शर्तें ये रहती हैं दोस्तों, 3 शर्तें रहती हैं कि एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे और एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को वापस कर देंगे, तथा तीसरी शर्त एक दूसरे के जो बंदी गिरफ्तार किए गए हैं उनको एक दूसरे को वापस कर देंगे, यानी कि एक दूसरे के बंदी को मुक्त कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने का कारण क्या था दोस्तों, उस समय ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया। उसमें क्या हुआ, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ दोस्तों। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ मतलब एक में हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक में हुआ था एक विभाग था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक विभाग था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था राजनीतिक मामलों के लिए हुआ था। तो दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ईस्ट इंडिया एक्ट आया उसमें कॉर्नवालिस, उस समय जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो वायसराय या गवर्नर रहता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस रहता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी के मित्रों की सूची से हटा दिया था। और अंग्रेज़ों की दोहरी नीति क्या थी दोस्तों, इन्होंने जो संधि की थी उसमें ये बताया था कि हम एक दूसरे पे कभी आक्रमण नहीं करेंगे। और इधर ये निजाम और मराठा से मिलकर ये कह रहे थे कि तुम हमारा साथ दो और हम टीपू सुल्तान को हरा के तुम्हारे जो विजित प्रदेश जो टीपू सुल्तान ने तुमसे जीत लिए हैं उस प्रदेश को हम तुमको वापस कर देंगे, यानी कि दोहरी नीति अपना रहे थे। तो इन्होंने जो है 1788 में अंग्रेजों ने निजामों को अपने में मिला लिया। यानी कि निजामों को कैसे मिला, निजामों को एक पत्र लिखा और पत्र में ये कहा कि तुम हमारी मदद करते हो टीपू सुल्तान के विरुद्ध आक्रमण करने में, युद्ध करने में, तो हम आपको जो है तुम्हारे जो टीपू सुल्तान है तुम्हारे जो विजित प्रदेश किए हैं, जो जीत लिए हैं, उन प्रदेशों को वापस दिलाएंगे। इस तरह जब टीपू सुल्तान ने ये बात सुनी तो टीपू सुल्तान ने उसी समय त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया 1789 ईस्वी में। 1789 में जब त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया तो वहाँ के जितने भूभाग को तहस नहस कर दिया। इसको अंग्रेज़ों ने मुद्दा बना लिया। और दोस्तों अंग्रेज़ों ने मुद्दा, और एक कारण ये था कि इधर टीपू सुल्तान की फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ रही थी और टीपू सुल्तान का प्रभुत्व जो है, साम्राज्य जो है बहुत विशाल होता जा रहा था, अच्छे से शक्तिशाली हो जाता, अच्छा साम्राज्य चल रहा था। किसरा राव, पूड़िया राव के जो इनके सेनापति थे, जो महामंत्री थे इनके, उनकी सलाह से एक अच्छी व्यवस्था चल रही थी। तो इस वजह से अंग्रेज और जल रहे थे। और दूसरी कारण था कि 1700 में जब त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान ने आक्रमण कर दिया, उस भूभाग को नष्ट कर दिया, तो अंग्रेज़ों ने इसको बहुत बड़ा कारण मान लिया और टीपू सुल्तान के विरुद्ध मराठा निजाम को अपने में मिला लिया और टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध शुरू किया। तो 1791 से 1792 ईस्वी तक युद्ध चलता है दोस्तों। 1791 से 1792 ईस्वी तक। 1791 तक तो अंग्रेज़ों को ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें जो है टीपू सुल्तान अच्छे से व्यवस्था करता है, अपनी युद्ध नीति अच्छी अपनाता है। तो इस समय जो है अंग्रेज उतने सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन 1792 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने हाथों में लेता है
तो पहले पर 1791 में आक्रमण करके टीपू सुल्तान के बंगलोर को अपने कब्जे में कर लेता है। बंगलोर को कब्जा करने के बाद ये आगे बढ़ता है और श्रीरंगपट्टनम को चारों तरफ से घेर लेता है। जब चारों तरफ से घेर लेता है श्रीरंगपट्टनम, तो टीपू सुल्तान मजबूर हो जाता है और वो वहाँ पर आत्मसमर्पण कर देता है। तो टीपू सुल्तान मार्च 1792 ईस्वी में समर्पण कर देता है अपने आप को और संधि के लिए तैयार हो जाता है। तो 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है दोस्तों। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी की, और 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती। तो दोस्तों संधि की शर्तें क्या रहती हैं हम आपको बता देते हैं। संधि की शर्तें 3 शर्तें रहती हैं। पहली शर्त ये रहती है कि ये टीपू सुल्तान अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया। अपने 3 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंप देते हैं और 3 करोड़ रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में देना पड़ता है टीपू सुल्तान को। 3 करोड़ हर्जाने के रूप में, जिसमें अंग्रेज, मराठा और निजाम 1-1 करोड़ रुपए आपस में बांट लेते हैं। तो दूसरी शर्त, राज का आधा भाग, जैसे डिंडीगुल रहता है, 12 महल होता है, कुर्ग रहता है, मालाबार रहता है, उसको अपने अधिकार से बाहर रहने के अधिकार में कर लेते हैं अंग्रेज लोग। और इसको जो है, जो इस समय नौसेना बोर्ड की स्थापना करता है समुद्र में, समुद्र शक्ति को बढ़ाने में, अपने सैन्य शक्ति, नौसेना शक्ति को बढ़ाने में जल सेना बोर्ड का, उस समय जब अंग्रेज इसके डिंडीगुल, 12 महल, कुर्ग और मालाबार पे अधिकार कर लेते हैं, तो टीपू सुल्तान के राज को समुद्र से भी संबंध काट देते हैं। मतलब समुद्र से संबंध इसका काट देते हैं। फिर शर्तें होती कि मराठों को वर्धा और किसड़ा नदियों के बीच भूभाग मिलता है तथा निजाम को किसड़ा और पेन्नार नदियों के भूभाग मिलता है। तो इस संधि के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि, इस शर्तों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और इस तरह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनता, यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में किसके किसके बीच में होती है दोस्तों? तो टीपू सुल्तान, मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान होता है और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं। और यहाँ से विशेष क्वेश्चन तो नहीं बनते, जितने बनते थे लगभग यही बनता है। और ये क्वेश्चन बनता है कि श्रीरंगपट्टनम की अपनी राजधानी किसने बनाया? श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी किसने बनाता? तो श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी टीपू सुल्तान बनाता है। तो दोस्तों यहाँ से जितने क्वेश्चन और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आपको अच्छे से बता दिए। अगर ना समझ में आएगा तो एक बार कमेंट करके हमको बताइएगा। जल्दी से ही जेल वार्डन का पेपर होने वाला है, लगभग 27 सितंबर संभावित प्रस्तावित डेट बताई जा रही है। तो हो सकता है हम अपने मतलब इस चैनल के माध्यम से अड्डा 365 के माध्यम से जेल वार्डन का एक अच्छा बैच स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।